प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने वर्ग 16 शुरू कराया था, जिसमें आपको उपलब्धता, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, भौतिक अवस्था, परमाणु आकार, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के बारे में बताया गया है। उसके बाद अगला नेक्स्ट पॉइंट है रासायनिक संयोग यानी ऑक्सीकरण अवस्था। अगला पॉइंट है ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या। वर्ग 16 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NH2Np4 होता है, अर्थात इनके संयोजकता कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। अतः ये अपना स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं और ये -2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होता है? -2 होता है। और आपको ये ओवन ज्ञात करने के नियम में भी बताया गया है कि ऑक्सीजन, सल्फर इनका अधिकांश यौगिकों में ओवन -2 होता है। और जितने भी आपने गणना की है सब में आपने क्या देखा होगा? हमने ओ का क्या लिखा है? -2। हाँ, अपवाद है। वो क्या है? OF2, O2F2, Na2O2, यानी ऑक्सीजन के 3 अपवाद है। क्या है कि इन तीनों प्रकार के यौगिकों में इसका ओवन -2 नहीं होता है। OF2 में क्या होता है? +2 और O2F2 में +1। अब कारण आ जाए कि ऑक्सीजन का ऑक्सीकरणांक फ्लोराइडों में प्लस क्यों होता है? कारण स्पष्ट है, क्योंकि F की विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। इस कारण फ्लोराइड के साथ, फ्लोरीन के साथ बने यौगिकों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? सदैव +1 होती है। और एक अपवाद है पेरोक्साइड Na2O2, K2O2, H2O2, सभी पेरोक्साइड में क्या होता है? -1 होता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीजन के अलावा अन्य जो तत्व है कौन कौन से? सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। ये अपनी संयोजकता क्रम से +2, +4, +6 दर्शाते हैं। क्वेश्चन आ जाता है वर्ग 16 में ऑक्सीजन के अलावा अन्य तत्व ऑक्सीकरण अवस्था +2, +4, +6 क्यों दर्शाते हैं? कारण क्या होता है? इन तत्वों में रिक्त D उपकोष उपस्थित होता है। ऐसे में क्या होता है? 3D, 4D, 5D और 6D। और ये sp3d, sp3d2, sp3d3 संकरण के कारण अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को +2, +4, +6 में प्रदर्शित कर देते हैं। जबकि O के अंदर क्या होता है? D कक्षक का अभाव होता है, इसलिए ये -2 ही ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। उसके बाद में सेलेनियम, टेल्यूरियम, इनमें +6 की बजाय +4 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है। +4 कारण है कि इनमें वही इलेक्ट्रॉन का
अक्रिय युग्म प्रभाव पाया जाता है। सेलेनियम और टेल्यूरियम में संयोजकता कोश के एस उपकोश के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, जिन्हें अक्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म प्रभाव कहते हैं। तो ये था ऑक्सीजन अवस्था के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाइड्रोजन के प्रति, यानी कि हाइड्राइड्स। जैसे वर्ग 15 में क्या बताया हमने, EH3 प्रकार के हाइड्राइड बनते हैं, लेकिन वर्ग 16 में H2E प्रकार के हाइड्राइड बनते हैं। तो हम लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्राइड। क्या बताया हमने, हाइड्राइड। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें नंबर 1, ये H2E प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। H2E जैसे H2O, H2S, H2SE, H2TE हाइड्राइड बनते हैं। दूसरी बात, संकरण sp3 होता है। तीसरी बात, ज्यामिति क्या होनी चाहिए इनकी, चतुष्फलकीय है, लेकिन ज्यामिति क्या होती है, इस प्रकार ये कार्य की होती है। जैसे कारण स्पष्ट है कि इनके केंद्रीय परमाणु O या S या SC या TE, इनमें 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, जिनमें प्रतिकर्षण बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए अणु में विकृति उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद H2O के अलावा सभी ये विषाक्त गैस से होती है, और इनमें H2 एक ऐसा हाइड्राइड है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। सामान्यतः पर H2O द्रव होता है, और अन्य हाइड्राइड है वो क्या होती है, गैस की अवस्था में होती है। यहाँ भी ये बात आती है। कारण बताइए, सामान्यतः पर H2O द्रव है और H2S गैस है। इसका जवाब यही है कि जल अणु में क्या पाया जाता है, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। कारण OH बंध में बंध ध्रुवीय होता है। O की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अधिक होने के कारण जल का जो OH बंध है वो क्या होता है, ध्रुवीय होने के कारण ये दूसरे अणु के हाइड्रोजन के साथ बंध बना लेते हैं, जिसे हाइड्रोजन बंध का नाम दिया गया है। और इस बंध के कारण जल के अनेक अणु परस्पर क्या हो जाते हैं, संगुणित। क्या हो जाते हैं, संगुणित। यही कारण है कि सामान्यतः पर जल क्या है, द्रव है। तो यहाँ भी 4-5 बातें हो गई, यानी 4 क्वेश्चन बनते हैं हाइड्राइड में। पहला, H2E प्रकार के हाइड्राइड बनते हैं, जैसे H2O, H2S, H2SE, H2TE। संकरण sp3 होता है। ज्यामिति V आकार की होती है। कारण
केंद्रीय परमाणु पर 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं, जिनके कारण अणु की ज्यामिति में परिवर्तन आ जाता है। सामान्य ताप पर H2O द्रव है, अन्य सभी हाइड्राइड गैस अवस्था पाई जाती है। कारण आ जाता है जल द्रव अवस्था में क्यों पाया जाता है? तो चूंकि जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बंध ध्रुवीय प्रकृति का होता है, इस कारण ये एक अणु का हाइड्रोजन दूसरे अणु के ऑक्सीजन के साथ एक आकर्षण से बंध बना लेता है, जिसका नाम दिया गया है हाइड्रोजन बंध। और ये अनेक अणुओं में बंध बनता है, तो नाम रख दिया अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। इसके बाद आता है ऑक्साइड। क्या आता है? ऑक्साइड। नेक्स्ट पॉइंट यानी 11th पॉइंट क्या है? ऑक्साइड। जैसे वर्ग 15 में क्या बताया कि E2O3 E2O5 2 प्रकार के ऑक्साइड कहाँ बनते हैं? वर्ग 15 के तत्वों में, जबकि वर्ग 16 में EO2 और EO3 2 प्रकार के ऑक्साइड बनते, जैसे O3 SO2 SeO2 TeO2 SO3 SeO3 TeO3। इस प्रकार 2 प्रकार के ऑक्साइडों का निर्माण होता है। इनमें O3 भी गैस है, ओजोन मंडल में पाई जाती है। इसका आगे अध्ययन भी करेंगे। ऑक्सीजन का स्वरूप भी है। सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से रक्षा करती है। SO2 ये भी गैस है, वायुमंडल में पाई जाती है। जब अम्लीय वर्षा होती है तो ये सल्फ्यूरस अम्ल का निर्माण करती है। SeO2 और TO2 ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। उसके बाद आता है हैलाइड। क्या आते हैं? हैलाइड्स। वर्ग 15 में क्या बताया हमने? EX3 EX5, यानी कि हमने 2 वर्ग लगातार बता रहा हूँ आपको। वर्ग 15 में EX3 EX5 हैलाइड बनते हैं, जबकि वर्ग 16 में 3 प्रकार के हैलाइड बनते हैं। EX2 EX4 EX6। SeCl2 SeCl4 SeCl6 SCl2 SCl4 SF6, यानी कि ये 4 SF4 और SF6 SEF6, यानी कि 3 प्रकार के हैलाइड बनते हैं। इनमें sp3 संकरण होता है 2 वाले में, यहाँ sp3d संकरण होता है, sp3d2 संकरण होता है। तो ये थे सामान्य गुण, यानी वर्ग 16 में सामान्य बातें जो हमने वर्ग 15 में बताई थी। अब इस वर्ग में आगे हम अध्ययन करेंगे व्यक्तिगत सदस्य। किसका करें? व्यक्तिगत सदस्य। वो कौन कौन से? इसमें ऑक्सीजन,
ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर के अपरूप और सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन। तो आज का एपिसोड यहाँ तक, बाकी का कल। थैंक यू।